तो भाई आईआईटी गेट 2023 केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी, हमारा आईआईटी गेट पास होएगा कि नहीं होएगा। अगर हमारा आईआईटी गेट पास हो जाता है तो हम क्या करें, और हमारा आईआईटी गेट पास नहीं होता है तो हम क्या करें। जो भाई मेरा रिव्यू है, जो मैंने देखा है, मेरा आइडिया ये है कि आईआईटी गेट में इस बारी क्वेश्चंस का जो भाई मैंने रिव्यू देखा कि भाई बच्चे क्या बोल रहे हैं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 30 नंबर अगर आपके आ जाते हैं आउट ऑफ 100 तो जनरल कैटेगरी में आपका आईआईटी गेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके भाई 26 के अराउंड, अगर आपके मार्क्स 26 से ऊपर हैं तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से पढ़ते हैं, ठीक है, या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका आईआईटी गेट आसानी से हो जाना चाहिए। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो भाई 20 मार्क्स में मेरा आइडिया ये है कि आपका आईआईटी गेट क्वालिफाई हो जाएगा। ओके, लेकिन अब भाई सवाल ये उठता है कि भाई पेपर तो हमने दे दिया, अब पेपर होता है नहीं होता तो भाई बात की बात है, हम करें क्या अब। तो भाई देखो, पेपर देने के बाद मुझे पता है कुछ टाइम आपके ऊपर बर्डन, आपके दिमाग पे बर्डन होता है, तो आप थोड़े दिन आप आराम कर सकते हैं भाई, अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छी बुक्स पढ़ें, ठीक है, या भाई अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा म्यूजिक सुने। लेकिन 10 दिन 15 दिन उसके बाद अपना दोबारा से आप पढ़ाई के मोड में आ जाए, आप कहोगे उसकी क्या वजह है। आप ही माने कि मान लिया आपका आईआईटी गेट पास हो जाता है, आपको भाई श्योर है कि आपका, मान लिया आपके नंबर बन रहे हैं 40, तो आपको पता आपकी भाई रैंक में अच्छी आएगी और आपका एग्जाम पास होना ही होना है, ठीक है बात। तो आप कहोगे हम क्या करें भाई, अरे भाई आईआईटी गेट के बेसिस पे अगर आपने एमटेक में दाखिला लेना है तो आपको पता होना चाहिए भाई आपको इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। या आप आईआईटी गेट के बेसिस पे आप मान लिया जो गेट जेआरएफ के जरिए आप पीएचडी में दाखिला लेना चाहते हो तो भी आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए, इजंट इट। भाई सिर्फ एग्जाम पास होने से कुछ नहीं होएगा, आपका इंटरव्यू तो होएगा भाई। तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बेटर ये है कि घर पे आराम से बैठ के थोड़ा आराम करने के बाद अपना दोबारा से भाई इंटरव्यू की तैयारी में लग जाओ। आप चाहे कितना ही श्योर हो कि हमारा तो आईआईटी गेट पास होना ही होना है, ठीक है। अच्छा भाई मान लिया, और अगर मान लिया भाई आपने, आप तो क्या नहीं भाई हमारा तो आईआईटी गेट होएगा नहीं, हमने अपने मार्क्स चेक कर लिए हैं, हमारे मार्क्स बन रहे हैं 15 हैं 10 हैं, या भाई अगर जनरल कैटेगरी से हैं आपको लगता है कि आपके मार्क्स 20 के आसपास हैं तो आपका भाई बहुत मुश्किल है आपका भाई आईआईटी गेट हो जाए, ठीक है। तब आप क्या कहो, अरे भाई अगर आपका आईआईटी गेट नहीं हुआ तो आपको पता है जून में आपका पेपर होना है नेट जेआरएफ का, वो बोलते जून में है, इन्फॉर्मेशन ये आई कि जून में होएगा, लेकिन मैं आपको बताऊं भाई जितनी हमारी गवर्नमेंट लेट लतीफ है उसके आधार पे आप ये आइडिया लगा सकते हो कि पेपर आपका जाएगा या तो जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो आपके पास 4-5 महीने बिल्कुल अच्छे से बचे हुए हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो भाई अपना जितना फोकस है, जो आपकी तैयारी आपने आईआईटी गेट के लिए की थी उसको आप वेस्ट ना करें, उसको आप एक तरह से, क्योंकि क्वेश्चंस आईआईटी गेट में और नेट जेआरएफ में ऑलमोस्ट सेम ही आते हैं, सेम ही लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर में। कई बार तो आईआईटी गेट के क्वेश्चन नेट जेआरएफ में रिपीट भी होते हैं, ठीक है। और आपको पता है आईआईटी गेट से भी कहीं ज्यादा फायदा आपको नेट जेआरएफ के जरिए होता है, क्योंकि आपको पता है आईआईटी गेट के जरिए आप भाई एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं या भाई आप पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन एलिजिबिलिटी आपके पास टीचिंग की कभी नहीं आएगी। टीचिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट जेआरएफ, ठीक है। तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नेट जेआरएफ का है जो आपका जुलाई में होना है, ओके, जुलाई के एंड में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। तो अपना पूरा फोकस कहाँ लगा दे भाई, इसी तैयारी को। अगर आपने बिल्कुल छोड़ दिया इसको और आप नेट जेआरएफ का पेपर सर पे आ गया, फिर आप पढ़ने बैठ गए कि भाई अब क्या करें, अरे भाई जो आपने पढ़ा था वो सारा आप तब तक भूल जाओगे। तो ये जो आपकी जो आईआईटी गेट की तैयारी थी, जो आपको नेट जेआरएफ एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है, ये सारी आपकी वेस्ट नहीं होगी फिर, ठीक है। तो भाई आराम नहीं करना है, अपना फोकस करो इसके ऊपर, ओके। अच्छा कोई ये कहता भाई कि हमारा आईआईटी गेट, भाई हमारा तो ऑलरेडी नेट जेआरएफ हो रखा है, हम तो आईआईटी गेट भाई वैसे कर रहे हैं, हमारा नेट जेआरएफ हो रखा है और हम टीचिंग में या रिसर्च में नहीं जा रहे, हमको तो कंपनीज में जाना है, ठीक है, इसीलिए हमने आईआईटी गेट दिया है। तो भाई ये बात है, आईआईटी गेट आपने पास कर दिया, ठीक है, तो कंपनीज में आप जाओगे तो उसके लिए आपको पहले एमटेक करनी पड़ेगी, और एमटेक में आपको पता है वहां भी आपसे भाई इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी मेरिट लगेगी वहां पर, ठीक है। आई थिंक सभी आईआईटीज में भाई इंटरव्यू नहीं होता, जहां तक मेरा आइडिया है
लेकिन मोस्टली आपका इंटरव्यू होएगा। ओके, तो अपना फोकस किस पे रखें बताओ? अपनी पढ़ाई को आपने छोड़ना नहीं है। आप 10 दिन 15 दिन आप आराम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी वही क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अगर आपका इससे ऊपर होता है तो आपका एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली पास हो जाएगा। अगर इससे आपका स्कोर कम है तो भाई फिर तो आप, अगर आप इसके बिल्कुल आसपास है तो आप बॉर्डर लाइन पे हो, तब तो आपको तैयारी करनी चाहिए। और इनसे इन नंबर से बहुत कम है आपके मार्क्स, आपका स्कोर, तब तो अपना भाई अच्छे से फोकस करो, अपनी IIT गेट 2024 की तैयारी करो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपका नेट JRF होना है 2 बारी। कौन कौन सा? एक तो जून वाला, और एक आपका जून वाला जुलाई में अगस्त में होएगा, और आपका दिसंबर वाला मेरे ख्याल से सही टाइम पे होएगा। तो अपना सारा फोकस उनके ऊपर कर दो, ठीक है बात।